हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी जो क्लास 7 की न्यू गणित प्रकाश की बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1 लास्ट नंबर अराउंड अस। उसमें हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? उसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था 1.2 से पहले वाला पोर्शन। अब हम करेंगे नेक्स्ट पोर्शन हमारा। तो क्या है ये 1.2 लैंड ऑफ टेंस। 1.2 क्या है? लैंड ऑफ टेंस। इन दी लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स विद स्पेशल बटन्स। जो ये लैंड ऑफ टेंस है ना, ये एक स्पेशल दुनिया है, एक अलग दुनिया है जिसमें स्पेशल कैलकुलेटर्स है और जिनके स्पेशल बटन्स है, जिनके क्या है स्पेशल बटन है और वो कैलकुलेटर भी स्पेशल है अपने आप में। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या लिख रखा। दी थॉटफुल थाउजेंड्स ओनली हैज ए प्लस 1000 बटन। हाउ मेनी टाइम्स शुड इट प्रेस टू हाउ? थॉटफुल थाउजेंड्स है, थॉटफुल थाउजेंड्स नाम का एक कैलकुलेटर है जिसके पास एक ही बटन है, वो है 1000, जिसमें एक ही बटन है 1000। जब इस बटन को आप 1 टाइम दबाएंगे तो 1000 प्लस होगा। उसका मतलब हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू हाउ, इसे कितनी बार प्रेस करना होगा अगर आपको ये पार्ट दिए हैं तो ए पार्ट इसका है 3000। 3000 बनाने के लिए 1000 बटन के कैलकुलेटर को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 3 टाइम्स, क्योंकि 3000 बनाना है ना हमें, तो 3000 बनाना है तो 3 टाइम्स करेंगे तो प्रेस 1000 बटन को तो 3000 बन जाएगा। तो लिख देंगे हम 3 टाइम्स। अब बी पार्ट देखते हैं 10,000। 10,000 बनाने के लिए 1000 बटन को कितनी टाइम्स प्रेस करना होगा? 10,000 बनाने के लिए 1000 बटन को 10 टाइम्स प्रेस करना होगा। 10 टाइम्स हम लिख देंगे यहाँ पे 10 टाइम्स। ओके, अब लिख रखा है नेक्स्ट 53,000। 53,000 बनाने के लिए 1000 बटन को कितनी टाइम्स प्रेस करना होगा? 53,000 बनाने के लिए 1000 बटन को प्रेस करना होगा 53 टाइम्स। 53 टाइम्स प्रेस करेंगे जब तो बनेगा 53,000। और अब लिख रखा है 90,000। 90,000 बनाने के लिए 1000 बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा? 90 टाइम्स। 90 टाइम्स प्रेस करना होगा 1000 बटन को। अब लिख रखा है 1 लाख। 1 लाख क्या होता है? 1 लाख को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 1 लाख को। और उसने पूछा कि 1 लाख कब बनेंगे, यानी कि 1 लाख बनाने के लिए 1000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस करना होगा? तो 1 लाख बनाने के लिए 1000 बटन को 100 टाइम्स प्रेस करना होगा। 100 टाइम्स कितने टाइम्स प्रेस करना होगा? 100 टाइम्स प्रेस करना होगा 1000 बटन को, जब जाके हमारा बनेगा 1 लाख। और अब उसने लिख रखा क्वेश्चन मार्क 153 टाइम्स, यानी कि अगर हम 1000 बटन को 153 टाइम्स प्रेस कर दें तो क्या आएगा वो लिखो यहाँ पे। तो क्या आएगा? 153 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 1000 बटन को 153 इंटू 1000 कर देंगे तो क्या आएगा? 1,53,000। क्या आएगा? 1,53,000। 1,53,000 आ जाएगा यहाँ पे। अब जी पार्ट क्या है? हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अब उसने पूछा है कि कितने थाउजेंड्स रिक्वायर्ड है 1 लाख बनाने के लिए। तो 1 लाख बनाने के लिए कितने थाउजेंड्स रिक्वायर्ड है ये कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे? 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने थाउजेंड्स रिक्वायर्ड है 1 लाख बनाने के लिए। तो चलिए करते हैं 1 लाख को किससे डिवाइड? 1000 से डिवाइड। 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? 30 से 30 कैंसिल हो गई और बची कितनी जीरो? 1 के साथ 2 जीरो बची, यानी 100 बचा। 100 बचा ना, तो इट मींस कितने थाउजेंड्स की जरूरत है? 100,000 की जरूरत है 1 लाख बनाने के लिए। ओके, अब देखते हैं हम सेकंड। इसका सेकंड क्या कहता है? एक और कैलकुलेटर है यहाँ पे जिसका नाम है टीडीएस टेंस। टीडीएस टेंस कैलकुलेटर है एक और, जिसमें क्या है केवल प्लस 10 बटन है। प्लस 10 बटन, अगर हम उस बटन को 1 टाइम प्रेस करेंगे तो होएगा प्लस 10। हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो? कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा शो करने के लिए? एक बार दे रखा है इसका 500। अगर हमें 500 बनाना हो तो हम 10 बटन को कितनी टाइम्स प्रेस करेंगे? तो हम 10 बटन को प्रेस करेंगे 50 टाइम्स। 10 बटन को जब हम 50 टाइम प्रेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 500। 10 बटन को कितनी टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा? 50 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, जब जाके आएगा 500। अब 780 कैसे आएगा? 780 लाने के लिए हमें 10 बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा? 780 लाने के लिए हमें 10 बटन को 78 टाइम्स प्रेस करना होगा। कितनी टाइम्स प्रेस करना होगा? 78 टाइम्स प्रेस करना होगा। 78 टाइम्स प्रेस करेंगे हम 10 बटन को, तब क्या क्या आएगा? 780। ओके, अब 1000 बनाने के लिए हमें 10 बटन को कितनी टाइम्स प्रेस करना होगा? 1000 बनाने के लिए हमें 10 बटन को 100 टाइम्स प्रेस करना होगा। 100 टाइम्स प्रेस करना होगा। और अब आता है 3700। 3700 बनाने के लिए हमें 10 बटन को कितने टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा? हमें 10 बटन को प्रेस करना पड़ेगा 370 टाइम्स। 370 टाइम्स जब हम 10 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा बनेगा 3700। तो हमारा बनेगा क्या बनेगा? 3700 बनेगा हमारा, अगर 370 टाइम्स हम 10 बटन को प्रेस करेंगे। अब है 10,000 बनाने के लिए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 10 बटन को 1000 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। 1000 टाइम्स 10 प्रेस करेंगे जब जाके बनेगा 10,000। अब उसके बाद है 1 लाख। 1 लाख बनाने के लिए हमें 10 बटन को कितनी टाइम्स प्रेस करना होगा? 1 लाख बनाने के लिए हमें 10 बटन को 10,000 टाइम्स प्रेस करना होगा। 10,000 टाइम्स। 10,000 टाइम्स को 10 बार प्रेस करेंगे। 10 बार प्रेस करेंगे तभी तो बनेगा ना 1 लाख, क्योंकि 10,000 इंटू 10 क्या होता है? 1 लाख होता है ना। तो इसलिए 10,000 टाइम्स प्रेस करेंगे हम 10 बटन को, जब जाके बनेगा 1 लाख। अब आता है जी पार्ट। इसका जी पार्ट क्या कहता है कि 435 टाइम्स, जब हम 10 बटन को 435 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? तो हमारे पास बनेगा, क्या कर देंगे हम? 435 को 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 4350। यानी कि 4350 बनाने के लिए हमें 10 को 435 टाइम्स प्रेस करना होगा। 4350 बनाने के लिए हमें 10 को 435 टाइम्स प्रेस करना होगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है इसका? एक और कैलकुलेटर है थर्ड पार्ट पे इनके पास, जिसका नाम है हैंडी हंड्रेड्स। उस कैलकुलेटर का क्या नाम है? हैंडी हंड्रेड्स। और उसके पास क्या है? ओनली 100 का
शो। इसे कितनी बार प्रेस करना होगा ये दिखाने के लिए। ए पार्ट है इसका 400 दिखाने के लिए 100 बटन को कितनी टाइम प्रेस करना होगा। 400 दिखाने के लिए 100 बटन को हमें करना होगा 4 टाइम्स प्रेस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 टाइम्स लिख देंगे। यहाँ पे टाइम्स लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया 4 टाइम्स प्रेस करना होगा हमें 400 बनाने के लिए 100 बटन को। अब 3700 बनाने के लिए 100 बटन को कितनी टाइम प्रेस करना होगा। 37 टाइम्स प्रेस करना होगा। 37 टाइम्स प्रेस करना होगा। 100 बटन को जब 37 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3700 बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 6 पे चलते हैं हम। इसी का सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है 10,000। यानी हमें 10,000 बनाने के लिए वो हमसे पूछ रहे थे 10,000 बनाने के लिए 100 बटन्स को कितने टाइम्स प्रेस करना होगा। तो 10,000 बनाने के लिए 100 बटन को 100 टाइम्स ही प्रेस करना होगा। 100 बटन को 100 टाइम्स ही प्रेस करना होगा। 10,000 बनाने के लिए 100 बटन को 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा हमें। अब पूछते हैं कि 53,000 बनाने के लिए हमें 100 बटन को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। तो हमें करना पड़ेगा 530 टाइम्स प्रेस। 530 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। 530 टाइम्स जब हम 100 बटन को प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 53,000, क्योंकि 530 × 100 कितना होता है 53,000 होता है। 530 × 100 क्या होता है 53,000 होता है। अब पूछ रहे हैं कि 90,000 बनाने के लिए हमें 100 बटन्स को कितनी टाइम प्रेस करना होगा। तो 90,000 बनाने के लिए हमें 100 बटन को 900 टाइम्स प्रेस करना होगा। 900 टाइम्स प्रेस करना होगा, तब क्या आएगा हमारा 90,000। ओके, 900 टाइम्स जब हम प्रेस करेंगे 100 बटन को तब हमारा आएगा 90,000। अब एफ पार्ट है इसका 97,600। हमें 97,600 बनाने के लिए 100 बटन को कितने टाइम्स प्रेस करना होगा, 976 टाइम्स प्रेस करना होगा। 976 टाइम्स प्रेस करना होगा 100 बटन को, जब जाके बनेगा 97,600। ओके, अब पूछ रहे हैं कि 1 लाख बनाने के लिए 100 बटन को कितनी टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। तो 100 बटन को प्रेस करना पड़ेगा 1000 टाइम्स। 1000 टाइम्स जब हम 100 बटन को प्रेस करेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा 1 लाख बनेगा। अब पूछ रहे हैं कि अगर हम 100 बटन को 582 टाइम्स प्रेस करें, अगर हम 100 बटन को 582 टाइम प्रेस करें तो हमें क्या मिलेगा। तो हम इसकी 582 की 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो हमें मिलेगा 58200। इट मींस हमें क्या मिला 58,200। तो हमें क्या मिलेगा 58,200 मिलेगा। 58,200 हमें कब मिलेगा जब हम 100 बटन को 582 टाइम्स क्या करेंगे प्रेस करेंगे। अब इसका आई पार्ट देखिए। आई पार्ट इसका क्या है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। 10,000 बनाने के लिए हमें कितने हंड्रेड्स चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके लिए कितने हंड्रेड्स रिक्वायर्ड है 10,000 बनाने के लिए। तो कर देते हैं हम 10,000 को 100 से डिवाइड। 10,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगी और क्या बचेगा 100 बचेगा। यानी 100 कितने हंड्रेड्स रिक्वायर्ड है 10,000 बनाने के लिए 100 हंड्रेड्स रिक्वायर्ड है। ओके, अब जे पार्ट है इसका, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। कितने हंड्रेड्स रिक्वायर्ड होंगे 1 लाख बनाने के लिए। तो 1 लाख बनाने के लिए कितने हंड्रेड्स रिक्वायर्ड है ये कैसे पता चलेगा। हम 1 लाख को क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 लाख को क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 लाख को क्या कर देते हैं हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 100 से डिवाइड किया 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, हो रहा है क्या 1000 रह गया हमारे पास, 1000 बच गया हमारे पास। तो क्या आएगा 1000। यानी कितने हंड्रेड्स रिक्वायर्ड है 1 लाख बनाने के लिए 1000 हंड्रेड्स रिक्वायर्ड है 1 लाख बनाने के लिए। ओके, अब इसका के पार्ट देखते हैं। के पार्ट क्या कह रहा है, के पार्ट कह रहा है हैंडी हंड्रेड सेस। यानी जो हैंडी हंड्रेड कैलकुलेटर है ना वो कहता है देयर आर सम नंबर्स व्हिच टीडीएस 10 एंड थॉटफुल थाउजेंड्स कैन नॉट शो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर है जो टीडीएस 10 यानी कि 10 वाला जो कैलकुलेटर है वो एंड थॉटफुल थाउजेंड्स और जो 1000 वाला कैलकुलेटर है कैन नॉट शो, नहीं दिखा सकता। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर्स है जो 10 वाला और 1000 वाला कैलकुलेटर नहीं दिखा सकता, बट मैं दिखा सकता हूँ। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, थिंक एंड एक्सप्लोर। तो वो पूछ रहा है कि क्या मेरी ये स्टेटमेंट ट्रू है, आप सोचिए और इसको एक्सप्लोर कीजिए। अब वो कह रहा है कि हैंडी हंड्रेड्स की टीडीएस 10 और थॉटफुल थाउजेंड्स है ना वो दिखा नहीं सकता, कुछ नंबर ऐसे हैं, इस बात को आप ना प्रूफ करिए और इसका रीजन लिखिए। तो हम इसका रीजन ये लिख देंगे कि जो टीडीएस 10 है ना वो बनाएगा छोटी नंबर्स। टीडीएस 10 है वो बनाएगा स्मॉल नंबर्स, 2 स्मॉल नंबर्स बनाएगा। जो टीडीएस 10 मेक 2 स्मॉल नंबर्स एंड थॉटफुल थाउजेंड्स मेक 2 लार्ज नंबर्स एंड इफ वी मेक 200 300 नंबर्स तो ये इजीली बनेंगे किससे, हैंडी हंड्रेड से। तो अगर हमें ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो ज़्यादा बड़े भी नहीं है ज़्यादा छोटे भी नहीं है तो वो किससे बनेंगे, हैंडी हंड्रेड से ही बनेंगे। तो इसका रीजन हम यही लिख देंगे कि जो टीडीएस 10 है वो तो बना सकता है 2 स्मॉल नंबर्स और थॉटफुल थाउजेंड्स है वो बना सकता है 2 लार्ज नंबर्स, और जो हैंडी हंड्रेड्स है वो क्या बना सकता है 100 टाइम्स वाले नंबर्स वो इजीली बना सकता है। ओके, अब उसके बाद आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रिएटिव चीटी। क्रिएटिव चीटी इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। अब ये क्रिएटिव चीटी क्या है, क्रिएटिव चीटी है जो ये एक अलग ही तरह का कैलकुलेटर है। इट हैज द फॉलोइंग बटन्स। इसमें ये बटन है +1 का, +10 का, +100 का, +1000 का, +10,000 का, +1 लाख का एंड +10 लाख का। इसमें ये बटन है, इसमें ये सारे बटन है। अभी तक हमने जितने कैलकुलेटर पढ़े हैं उसमें सिर्फ एक ही बटन होता था, हम उसे ही यूज करके जो भी बनाना हो बना सकते थे। लेकिन क्रिएटिव चीटी कैलकुलेटर की फीचर क्या है, इसमें बहुत सारे बटन हैं, बहुत सारे बटन हैं। यानी हम मल्टीपल वेज हो सकते हैं हमारे जो नंबर है उसको बनाने के। हम डिफरेंट वे से ही एक नंबर को बना सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है बहुत सारे बटन हैं। तो इट ऑलवेज हैज मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो देखो उसने भी यही कहा कि इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं, काम करने की मल्टीपल वेज हो सकते हैं। हाउ सो, कैसे हो सकते हैं, यू माइट
टू गेट दी नंबर 321। अगर आपको 321 नंबर चाहिए, अगर आपको 321 नंबर चाहिए तो आप उसे क्या कर सकते हो, दो तरीके से बना सकते हो। दो तरीके से कैसे बना सकते हो? एक तरीका तो ये है कि आप 10 को 32 टाइम्स प्रेस कर दो। 10 को कितने टाइम्स प्रेस कर दो? 32 टाइम्स प्रेस कर दो। जब हम 10 को 32 टाइम्स प्रेस करेंगे, जब हम 10 को 32 टाइम्स प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 320 आ जाएगा, क्योंकि 32 इंटू 10 कितने होते हैं? 320 होते हैं। और 1 को एक बार प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 को एक बार प्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 320 और 1 321 बन जाएगा। और इसी की जगह हम अगर इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहे तो हम इसको दूसरे तरीके से इस तरह बना सकते हैं कि हम 100 को क्या करते हैं? 2 टाइम्स प्रेस करते और 10 को 12 टाइम्स प्रेस करते और 1 को 1 टाइम प्रेस कर दे। जब हम 100 को 2 टाइम्स प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 100 को 2 टाइम्स प्रेस किया तो हमारे पास बना 200। और जब हम 10 को 12 टाइम प्रेस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 120। और जब हम 1 को 1 टाइम प्रेस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1। और 200 प्लस 120 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 321 हो जाएगा। 321 हो जाएगा हमारे पास टोटल 321। तो देखा ना आपने कैसे हमने 321 को 2 डिफरेंट वेज से क्या किया? बना लिया। 2 डिफरेंट वेज से बना लिया क्रिएटिव चिट्टी की हेल्प से। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब हम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 2 ऑफ मैनी डिफरेंट वेज टू गेट 5072 आर शो बिलो। जो 5072 है उसके 2 डिफरेंट वेज दिखाए गए हैं नीचे। उसको बनाने के 2 डिफरेंट वेज दिखाए गए हैं। ए तो है कि हमने 50 को क्या किया? 100 टाइम्स प्रेस किया। 50 को हमने 100 बटन्स को हमने कितने टाइम प्रेस किया? 100 बटन को हमने 50 टाइम प्रेस किया। और 10 बटन को हमने कितने टाइम प्रेस किया? 7 टाइम प्रेस किया। और 1 बटन को हमने कितने टाइम प्रेस किया? 2 टाइम प्रेस किया। तो अभी हमारा 5072 ही बना। ये देखिए यहाँ पे बटन्स की संख्या भी लिख रखी है आपकी बुक में। ये बटन्स बना के दिखा रखे हैं। क्रिएटिव चिट्टी में कौन कौन से बटन है? 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है। तो हमने 100 को कितने टाइम्स प्रेस किया? फर्स्ट वे में हमने 100 को 50 टाइम्स प्रेस किया। 100 को कितने टाइम्स प्रेस किया? 50 टाइम्स प्रेस किया 100 को। और 10 को कितने टाइम्स प्रेस किया? 7 टाइम प्रेस किया 10 को। और 2 को कितने टाइम्स प्रेस किया? 1 टाइम प्रेस किया। तो हमारा क्या बना? 5072 बन गया। लेकिन इसने एक और भी करके दिखाया जिससे इसने 5072 ही बनाया है सेम, और इन बटनों को यूज करके ही बनाया है। तो इस बार इसने क्या किया? 1000 को क्या कर दिया? 3 टाइम्स प्रेस कर दिया। 1000 को 3 टाइम्स प्रेस कर दिया। और 20 को कितनी टाइम्स प्रेस कर दिया? 100 को कितने टाइम्स प्रेस कर दिया? 20 टाइम्स प्रेस कर दिया। 1000 को कितनी बार प्रेस किया? 3 टाइम्स। और 100 को 20 टाइम्स प्रेस किया। और 1 को कितने टाइम्स प्रेस किया? 72 टाइम्स प्रेस किया 1 को। और 100 को 20 टाइम्स प्रेस किया। और 1000 को 3 टाइम्स प्रेस किया। तो अभी हमारा क्या आ गया? 5072 ही आ गया। 5072 ही आ गया। अब आगे क्वेश्चन पूछा है उसने। क्वेश्चन क्या पुट किया उसने हमसे? ये क्वेश्चन पुट किया कि फाइंड ए डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। तो एक और डिफरेंट वे बताइए 5072 को बनाने का। एक और डिफरेंट वे बताइए और क्या कीजिए? उसका एक्सप्रेशन भी लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? नोटबुक में करेंगे। 5072 को बनाने का एक डिफरेंट वे लिखेंगे और उसका एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। तो चलिए नोटबुक पे चलते हैं। हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? नोटबुक में सॉल्व कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या बनाना है? 5072 बनाना है हमें। 5072 क्या बनाना है हमें? 5072। तो इसको बनाने का एक और तरीका क्या है हमारे पास कि हम क्या करें? हम 1000 बटन को, जो हमारा 1000 बटन है ना, उसको 5 टाइम प्रेस करें। 1000 बटन को 5 टाइम्स प्रेस करें। 1000 बटन को प्रेस करें 5 टाइम्स। और हम 10 बटन को प्रेस करें 7 टाइम्स। 7 टाइम्स प्रेस करें किसको? 10 बटन को। और 2 टाइम्स प्रेस करें किसको? 1 बटन को। 1 बटन को क्या करें? 2 टाइम्स प्रेस कर दें हम। 1 बटन को कितने टाइम्स प्रेस कर दें? 2 टाइम्स प्रेस कर दें। तो हमारा क्या बन जाएगा? 5000 प्लस में 7 टाइम का कितना होता है? 70 प्लस में 1 2 2। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये मिला के बन जाएगा 5072। तो हमने एक डिफरेंट वे बता दिया 5072 को बनाने का और उसका एक्सप्रेशन भी लिख दिया हमने। एक्सप्रेशन क्या लिखा हमने? 5 × 1000 प्लस 7 × 10 प्लस 1 × 2। यानी हमने 1000 बटन का यूज कितनी टाइम्स किया? 5 टाइम्स किया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी प्रेस 1000 5 टाइम्स। वी प्रेस 1000 5 टाइम्स एंड 10 7 टाइम्स। 10 को हमने कितनी टाइम्स प्रेस किया? 7 टाइम्स प्रेस किया। एंड 1 को हमने प्रेस किया 2 टाइम्स। 1 को हमने प्रेस किया 2 टाइम्स। तो हमने इस तरह से बटनों का यूज किया। 1000 को हमने 5 टाइम्स प्रेस किया, 10 को हमने 7 टाइम प्रेस किया और 1 को हमने 2 टाइम्स प्रेस किया। जब जाके हमारा क्या बन गया? 5072 बन गया। ओके, तो हमने ये डिफरेंट वे लिख दिया इसका। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना है अपनी नोटबुक में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा फिगर इट आउट का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है? फिगर इट आउट का क्वेश्चन। हमारा फिगर इट आउट का क्वेश्चन है फॉर ईच नंबर गिवन बिलो। तो ये क्या बोलता है? फॉर ईच नंबर गिवन बिलो, जो भी ईच नंबर नीचे आपको दिया गया है, राइट एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। तो उनके एक्सप्रेशंस लिखिए 2 डिफरेंट तरीके के साथ। तो उनके एक्सप्रेशन को लिखिए 2 डिफरेंट वेज के साथ। टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक्स। तो हमें ऑब्टेन करना है नंबर बटन को क्लिक्स करके। और थिंक लाइक चिटी एंड बी क्रिएटिव। और हमें चिटी की तरह सोचना है और वो क्या होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए वो नंबर। तो हमें चिटी क्रिएटिव का यूज करके, जो हमारे पास क्रिएटिव चिटी कैलकुलेटर में बटन्स है ना, कौन कौन से बटन है क्रिएटिव चिटी कैलकुलेटर्स में? ये दे रखे बटन्स आपकी बुक में। 1 बटन है, 10 बटन है, 100 बटन है, 1000 बटन है, 10,000 बटन है, 1 लाख बटन है, 10 लाख बटन है। इन बटन्स का यूज करके हमें क्या बनाना है? इन नंबर्स को बनाना है जो हमें नीचे दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हमें कौन कौन से नंबर दिए गए हैं। ए पार्ट हमारा क्या है? 8300। हमें क्या नंबर दिया है? 8300 नंबर दिया है हमें। अब 8300 कैसे बनेगा? 8300 हमें बनेगा
हमें 2 डिफरेंट वे से बनाना है। तो हम फर्स्ट वे से बनाते हैं 8300 को, तो हम किसको बनाते हैं 8300 को 2 डिफरेंट वे से। तो हम इसे किस तरह बनाएंगे नोटबुक पे देख लेते हैं हम इसको किस तरह से बनाएंगे। 8300 को हम बनाना शुरू करते हैं नोटबुक पे। तो ए पार्ट है हमारा क्या 8300, हम इसको 2 डिफरेंट वे से बनाएंगे। तो फर्स्ट वे हमारा क्या होगा, फर्स्ट वे हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वे हमारा क्या होगा, हम 8 टाइम्स कौन सा बटन प्रेस करेंगे, प्रेस 8 टाइम्स 1000 बटन, 1000 बटन को हम क्या करेंगे 8 टाइम प्रेस करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे 3 टाइम्स हम 100 बटन को प्रेस करेंगे। 3 टाइम्स 100 बटन, प्रेस 3 टाइम्स 100 बटन। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए हमारा इसका एक्सप्रेशन क्या होगा 8 इंटू 1000, क्योंकि हमने 1000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस किया 8 टाइम्स प्रेस किया, प्लस में हमने क्या किया 100 बटन को हमने कितने टाइम्स प्रेस किया 3 टाइम्स प्रेस किया। तो इसका एक्सप्रेशन बन गया 8 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100। तो ये क्या बन गया 8300 बन गया, ये 8300 बन गया। 8000 प्लस में 300 क्या होगा 8300 होगा। तो फर्स्ट वे से तो हमने बना दिया, अब हमें सेकंड वे से और बनाना है। 8000 क्या बनाना है हमें 300 ही बनाना है सेकंड वे से। तो सेकंड वे से हम किस तरह से बना सकते हैं 8300 को हम क्या बना सकते हैं सेकंड वे से किस तरह से बना सकते हैं हम 8300 को हम क्या करेंगे 83 टाइम्स क्या करेंगे 83 टाइम्स हम 100 बटन को प्रेस कर देंगे। 100 बटन को कितने टाइम्स प्रेस कर देंगे 83 टाइम्स प्रेस कर देंगे 100 बटन को। और जब 100 बटन को 83 टाइम्स प्रेस करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 83 इंटू 100, 83 इंटू 100 इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। और 83 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया ना 8300 आ गया। तो सेकंड में हमने क्या बताया कि हम 83 टाइम्स किस बटन को दबाएंगे 100 बटन को 83 टाइम्स प्रेस करेंगे। ओके, और फर्स्ट में हमारा क्या था 8 टाइम्स प्रेस करेंगे 1000 बटन को और 3 टाइम्स प्रेस करेंगे 100 बटन को। ओके, तो ये हमने 2 वे से 8300 को बना दिया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट क्या है इसका। बी पार्ट बुक्स में देख के आते हैं जल्दी से। बी पार्ट क्या है इसका 40629, 40629। तो 40629 को बनाना है। अब हमें 40629 को बनाना है। तो इसका फर्स्ट वे लिखते हैं हम। फर्स्ट वे बनाने का इसको क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट वे क्या हो सकता है इसको बनाने का, फर्स्ट वे ये हो सकता है इसको बनाने का कि हमारे पास 10000 के भी बटन है ना, 10000 के भी तो हमारे पास बटन है क्रिएटिव चिट्ठी में। तो हम क्या करें 4 टाइम्स 10000 का बटन प्रेस करें, प्रेस 4 टाइम्स 10000 बटन, प्रेस 4 टाइम्स 10000 बटन एंड 6 टाइम्स क्या करें 6 टाइम प्रेस करेंगे हम 100 बटन को कितने टाइम्स प्रेस करेंगे 6 टाइम्स एंड फिर करेंगे हम 29 टाइम्स किसको प्रेस करेंगे 1 बटन को, जो 1 बटन है उसको हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे 29 टाइम्स प्रेस करेंगे। जब हम 4 टाइम्स प्रेस करेंगे 10000 बटन को और 6 टाइम प्रेस करेंगे 100 बटन को और 29 टाइम्स प्रेस करेंगे 1 बटन को, तो हमारा क्या बन जाएगा 40629। और इसका एक्सप्रेशन देखिए हम कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे ऐसे। तो 4 टाइम्स हमने किस बटन का यूज किया 10000 बटन का यूज किया हमने 4 टाइम्स, प्लस में 6 टाइम्स हमने किस बटन को यूज किया 100 बटन को यूज किया 6 टाइम्स हमने, और फिर हमने 29 टाइम्स किस बटन का यूज किया 1 बटन का यूज किया हमने। तो ये बन जाएगा 40629, 40629 बन गया, ये बन गया ना 40629। अब देखते हैं इसका सेकंड वे क्या है। इसका सेकंड वे ये हो सकता है, सेकंड वे इसका क्या हो सकता है, सेकंड वे इसका ये हो सकता है कि हम 40 टाइम्स किस बटन को प्रेस करें, हम 40 टाइम्स 1000 वाले बटन को प्रेस करें, 40 टाइम्स हम 1000 वाले बटन को प्रेस करें। तो हम लिखते हैं प्रेस 40 टाइम्स 1000 बटन। तो 1000 बटन को हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे 40 टाइम्स प्रेस करेंगे 1000 बटन को, और फिर क्या करेंगे एंड 6 टाइम्स किस बटन को प्रेस करेंगे 6 टाइम्स 100 बटन को प्रेस करेंगे, 6 टाइम्स 100 बटन को प्रेस करेंगे, और फिर 29 टाइम्स 1 बटन को प्रेस करेंगे, 1 बटन को प्रेस करेंगे 29 टाइम्स। तो हमारे पास क्या बनेगा देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसका एक्सप्रेशन बनेगा 40 इंटू 1000, क्योंकि हमने 40 टाइम्स बटन प्रेस किया किस बटन को 1000 बटन को प्रेस किया, तो 40 इंटू 1000 प्लस में हमने 6 टाइम प्रेस किया किस बटन को 100 बटन को प्रेस किया 6 टाइम्स, और हमने 29 टाइम्स प्रेस किया 1 बटन को। तो हमारे पास क्या आ गया ये 40629। तो हमने इसके भी 2 वेज बता दिए। अब चलते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट हमारा क्या है, सी पार्ट है हमारा 56354। तो अब हमें किसको करना है 56354 के 2 डिफरेंट वेज बतानी है, 56354 को बताने के। तो हम बनाते हैं इसको, नोटबुक में करते हैं, आ जाइए नोटबुक पे 56354, 56354। तो इसका फर्स्ट वे क्या होगा, फर्स्ट वे होगा इसका कि हम क्या करते हैं, हमारे पास 10000 वाले बटन है ना, तो 10000 वाले बटन को हम कितनी टाइम्स प्रेस करते हैं 10000 वाले बटन को हम 5 टाइम्स प्रेस कर देते हैं। प्रेस 5 टाइम्स 10000 बटन, प्रेस 5 टाइम्स 10000 बटन। हम 10000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस करेंगे 5 टाइम्स प्रेस करेंगे हम 10000 बटन को, एंड हम क्या करेंगे हम अभी 50000 तो हमारा बन गया, हमें 6000 और बनाना है। 56 बनाने के लिए हमें पूरे 56 बनाने के लिए 6000 और बनाना है। तो हम 6000 बनाने के लिए क्या करेंगे 6000 बनाने के लिए हम 1000 बटन को 6 टाइम्स प्रेस कर देंगे, 1000 बटन को 6 टाइम प्रेस कर देंगे, 6 टाइम्स 1000 बटन, 6 टाइम 1000 बटन एंड 3 टाइम्स किस बटन को प्रेस करेंगे 3 टाइम्स करेंगे 100 बटन को प्रेस, 100 बटन को 3 टाइम्स प्रेस करेंगे एंड 54 टाइम्स किस बटन को प्रेस करेंगे हम 54 टाइम्स हम करेंगे 1 बटन को प्रेस, 54 टाइम्स 1 बटन को प्रेस करेंगे हम, 54 टाइम्स 1 बटन को प्रेस कर देंगे। तो हमारा क्या बनेगा एक्सप्रेशन 5 इंटू 10000 प्लस में 6 इंटू 1000 प्लस में 6 इंटू 1000, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 10000 बटन को 5 टाइम्स प्रेस कर रहे हैं और 1000 बटन को 6 टाइम्स प्रेस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या किया
100 बटन को 3 टाइम्स प्रेस किया है। 100 बटन को कितनी टाइम्स प्रेस किया? 3 टाइम्स। और उसके बाद हमने क्या किया? 54 टाइम्स प्रेस किया 1 बटन को। 1 बटन को कितनी टाइम्स प्रेस किया? 54 टाइम्स प्रेस किया। 1 बटन को हमने 54 टाइम्स प्रेस किया है। तो हमारे पास आ जाएगा इसका, ये क्या आ जाएगा? हमारे पास बन जाएगा 56,354। तो हमारे पास बन गया ये 56,354 बन गया। अब इसका सेकंड वे देखते हैं। सेकंड वे से हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? सेकंड वे से भी हम इसको कर सकते हैं। हम सेकंड वे से इसको किस तरह से कर सकते हैं? हम सेकंड वे से इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम ये स्टार्टिंग वाले को सेम ही रखें जो हमने किया था। 5 टाइम्स हम 10,000 को कितनी टाइम्स दबाए? 5 टाइम्स ही दबाए। 10,000 को तो हम 5 टाइम्स ही दबाए और 1000 को भी हम 6 टाइम्स ही दबाए और 100 को भी हम 3 टाइम्स ही दबाए। लेकिन अब हम 54 बनाने के लिए क्या करें? 54 बनाने के लिए 10 को 5 टाइम्स दबा दें, 10 को 5 टाइम्स दबा दें और फिर 4 को क्या दबा दें? 4 बनाने के लिए हम 1 को 4 टाइम्स दबा दें। ऐसा कर सकते हैं ना हम। तो सेकंड पे हमारा क्या बनेगा? प्रेस 5 टाइम्स 10,000 बटन। 10,000 बटन को हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स हम 10,000 बटन को प्रेस करेंगे एंड 6 टाइम्स हम किस बटन को प्रेस करेंगे? 1000 बटन को। 1000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 6 टाइम्स। एंड 3 टाइम्स किस बटन को प्रेस करेंगे? 100 बटन को। 100 बटन को हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 3 टाइम्स। एंड फिर हम करेंगे 5 टाइम्स 10 बटन को प्रेस। 10 बटन को प्रेस करेंगे 5 टाइम्स एंड फिर करेंगे 1 बटन को हम 4 टाइम्स प्रेस। 4 टाइम्स 1 बटन, 1 नंबर का जो हमारा बटन है उसको 4 टाइम्स प्रेस करेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 5 × 10,000, क्योंकि हम 10,000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस कर रहे हैं? 5 टाइम्स प्रेस कर रहे हैं 10,000 बटन को। और 6 × 1000, क्योंकि 1000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस किया? 6 टाइम्स प्रेस किया। और फिर बन जाएगा 3 × 100, क्योंकि 100 बटन को हमने कितने टाइम्स प्रेस किया? 3 टाइम्स प्रेस किया। फिर बन जाएगा 5 × 10, क्योंकि हमने 10 बटन को कितने टाइम्स प्रेस किया? 5 टाइम्स प्रेस किया। और फिर बन जाएगा प्लस में 1 × 4, 4 × 1 सॉरी 4 × 1 बन जाएगा, क्योंकि हमने 1 बटन को कितने टाइम्स प्रेस किया? 4 टाइम्स प्रेस किया। तो ये बन गया हमारा किसका एक्सप्रेशन? 56,354 का क्या बन गया? ये एक्सप्रेशन बन गया। तो हमारा ये भी हो गया सी पार्ट कंप्लीट। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें चलना पड़ेगा पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे चलते हैं हम। यहाँ पे आ गए पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 पे आए तो इसका डी पार्ट भी दे रखा है। एक डी और ई 2 पार्ट दे रखे हैं, तो हमें इन्हें भी करना है। तो डी पार्ट को भी हम करेंगे सेम तरीके से, 2 वे बताएंगे उसको बनाने के, और ई पार्ट को भी सेम तरीके से करेंगे, 2 वे बताएंगे इसको बनाने के। तो डी पार्ट हमारा क्या है? 66,666 क्या है? डी पार्ट हमारा क्या है? चलिए इसको करते हैं नोटबुक पे। आ जाते हैं हम अपनी नोटबुक पे आ जाते हैं। ये आ गए हम नोटबुक पे। तो नोटबुक पे आ गए। क्या है डी पार्ट हमारा? 66,666। इसको कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट पे देखिए, फर्स्ट पे क्या होगा इसको बनाने का? फर्स्ट पे होगा हम 6 टाइम 10,000 बटन को प्रेस करेंगे। 6 टाइम 10,000 बटन प्रेस, 6 टाइम्स 10,000 बटन। एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम 6 टाइम्स ही किसको प्रेस करेंगे? 6 टाइम प्रेस करेंगे हम 1000 बटन को। 1000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 6 टाइम्स प्रेस करेंगे 1000 बटन को भी। फिर उसके बाद हम 6 टाइम्स ही करेंगे 100 बटन को प्रेस। 6 टाइम्स करेंगे 100 बटन को प्रेस। 100 बटन को कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 6 टाइम्स। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 66 टाइम्स हम करेंगे 1 बटन को प्रेस। 1 बटन को कितनी टाइम्स प्रेस करेंगे हम? 66 टाइम्स 1 बटन को प्रेस करेंगे। तो फर्स्ट पे तो इसका ये हो गया। फर्स्ट पे इसका क्या हुआ? इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? 6 × 10,000, क्योंकि हमने 10,000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस किया? 6 टाइम्स प्रेस किया हमने 10,000 बटन को। प्लस में हम क्या लिखेंगे? 6 × 1000, क्योंकि हमने 1000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस किया? हमने 1000 बटन को 6 टाइम प्रेस किया। अब हम लिखेंगे 6 × 100, क्योंकि हमने 100 बटन को कितने टाइम्स प्रेस किया? 6 टाइम्स प्रेस किया 100 बटन को भी हमने। अब हम लिखेंगे 66 × 1। 66 × 1 किसलिए लिखेंगे? क्योंकि हमने 66 टाइम्स प्रेस किया। किसको? 1 बटन को हमने 66 टाइम प्रेस किया है, इसलिए हम 66 × 1 लिखेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? तो ये क्या आ गया? 66,666 आ गया हमारे पास। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पे। अब सेकंड पे क्या हो सकता है इस एक्सप्रेशन को बनाने का? सेकंड पे हो सकता है इसको बनाने का कि हम क्या करें? प्रेस करें 6 टाइम्स ही 10,000 बटन को हम 6 टाइम्स ही प्रेस करें। 10,000 बटन को हम कर रहे हैं 6 टाइम्स प्रेस, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? 6 टाइम्स कर रहे हैं 1000 बटन को प्रेस, और फिर हम क्या कर रहे हैं? 6 टाइम प्रेस कर रहे हैं 100 बटन को। यहाँ तक तो हमारा क्या है? सेम है, ऊपर वाली की तरह सेम है, फर्स्ट पे की तरह। हमें इसमें चेंज कहाँ करना है? चेंज करना है यहाँ पे। एंड हम अब क्या करेंगे? हम 66 सीधा नहीं बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे 60, और 60 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 बटन को हमें 6 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। 6 टाइम हम किसको प्रेस करेंगे? 10 बटन को। 10 बटन को कितनी बार प्रेस करेंगे? कितनी बार प्रेस करेंगे? 10 बटन को हम 6 टाइम प्रेस करेंगे। 6 टाइम्स प्रेस करेंगे जब हम 10 बटन को, क्या तो क्या बन जाएगा हमारा? 60 बन जाएगा। फिर और रह गया 6 अब हमारा। अब हम करेंगे 6 टाइम प्रेस किसको करेंगे? 1 बटन को। 1 बटन को कितनी टाइम प्रेस करेंगे? 6 टाइम प्रेस करेंगे। तो हमारा इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? 6 × 10,000, क्योंकि हमने क्या किया? 6 टाइम प्रेस किया 10,000 बटन को। 10,000 बटन को हमने कितनी बार प्रेस किया? 6 टाइम प्रेस किया। फिर हम लिखेंगे 6 × 1000, क्योंकि हमने 1000 बटन को भी 6 टाइम प्रेस किया। फिर हम लिखेंगे 6 × 100, क्योंकि हमने 100 बटन को भी 6 टाइम प्रेस किया। फिर हम लिखेंगे 6 × 10, क्योंकि हमने 10 बटन को भी 6 टाइम प्रेस किया। फिर हम लिखेंगे 6 × 1, क्योंकि हमने 1 बटन को भी 6 टाइम प्रेस किया। तो ये हमारा आ जाएगा 66,666। तो ये हमारा डी पार्ट भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। डी पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं हमारे ई पार्ट पे। ई पार्ट देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। ई पार्ट हमें दे रखा है बुक में 3,67,813, 3,67,813 दे रखा है हमें। तो चलिए हम हमारी नोटबुक पे चलते हैं। तो ये आ गए हम अपनी नोटबुक पे। तो नोटबुक पे आए तो हमें इसे 2 वे से बनाना है। 2 वे से बनाना है तो हमारे पास कौन कौन से बटन है हमें ये ध्यान रखना है। पहले तो हमारे पास एक तो बटन किसका है? लाख का बटन है, 10 लाख का बटन है हमारे पास, 10,000 का बटन है, 1000 का बटन है हमारे पास, 100 का बटन है हमारे पास, 10 का बटन है हमारे पास, 1 का बटन है। ये बटन है हमारे पास। ओके, तो हम इसका फर्स्ट पे देख लेते हैं। फर्स्ट पे से हम इसको किस तरह से बनाएंगे? फर्स्ट पे से हम इसको बनाएंगे, हमें 3 लाख बनाना है। तो 3 लाख बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 लाख, ये 3,67,813 है ना। तो सबसे पहले तो क्या बनेगा? 3 लाख ही बनेगा। 3 लाख बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 लाख बनाने के लिए हम प्रेस करेंगे
लैक बटन को हम क्या करेंगे, लैक बटन जो हमारा है उसको हम 3 टाइम्स प्रेस करेंगे। लैक बटन को हमने 3 टाइम्स प्रेस कर दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, एंड हम करेंगे 6 टाइम्स किस बटन को प्रेस करेंगे, 6 टाइम्स हम करेंगे 10,000 बटन को प्रेस, जिससे हमारा क्या बन जाए, जिससे हमारा 60,000 बन जाए। 60,000 बन जाएगा अगर हम 6 टाइम्स प्रेस करेंगे 10,000 बटन को। अब हमें क्या चाहिए, 60,000 तो हमारा बन गया। अब हमें 7,813 और बनाना है, 7,813। तो हम क्या करेंगे, 1000 बटन को 7 टाइम्स प्रेस करेंगे, एंड क्या करेंगे, 7 टाइम्स किसको प्रेस करेंगे, 1000 बटन को। 1000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस करेंगे, 7 टाइम्स प्रेस करेंगे 1000 बटन को। एंड उसके बाद क्या करेंगे, 7 टाइम्स प्रेस कर लिया 1000 बटन को। अब हम 8 टाइम्स प्रेस करेंगे 100 बटन को, 8 टाइम्स प्रेस करेंगे 100 बटन को। 100 बटन को हमने 8 टाइम्स प्रेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 बटन है उसको कितने टाइम्स प्रेस करेंगे, 1 बटन को हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे, 30 टाइम्स प्रेस करेंगे। यहाँ हम 13 टाइम्स प्रेस करेंगे किसको, 1 बटन को। 1 बटन को 13 टाइम्स प्रेस करेंगे। तो हमारा इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3 × 1 लाख, 3 × 1 लाख, क्योंकि हम 1 लाख बटन को कितने टाइम्स प्रेस कर रहे हैं, 3 टाइम्स। और प्लस में 6 × 10,000, क्योंकि हम 10,000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस कर रहे हैं, 6 टाइम्स। और उसके बाद प्लस में बन जाएगा एक्सप्रेशन 7 × 1000, क्योंकि हम 1000 बटन को कितने टाइम्स प्रेस कर रहे हैं, 7 टाइम्स प्रेस कर रहे हैं हम 1000 बटन को। फिर उसके बाद हम 100 बटन को कितने टाइम्स प्रेस कर रहे हैं, 8 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 8 × 100। और उसके बाद हम 1 बटन को कितने टाइम्स प्रेस कर रहे हैं, 13 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 13 × 1। तो इसका हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, 3,67,813। ये तो हो गया इसका फर्स्ट वे। अब इसका सेकंड वे बताते हैं। सेकंड वे क्या होगा इसका, सेकंड वे होगा इसका कि हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे 3 टाइम्स लैक बटन को। लैक बटन को हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, ये तो सेम है ऊपर वाले जैसा। और फिर हम 6 टाइम्स किसको प्रेस करेंगे, 10,000 बटन को, ये भी सेम है ऊपर वाले जैसा। एंड हम 7 टाइम्स प्रेस करेंगे 1000 बटन को, 1000 बटन को 7 टाइम्स प्रेस करेंगे। एंड हम 8 टाइम्स प्रेस करेंगे 100 बटन को। 100 बटन को हम कितनी टाइम्स प्रेस करेंगे, 8 टाइम्स प्रेस करेंगे 100 बटन को। और अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 1 टाइम्स 10 बटन को प्रेस कर देंगे। 10 बटन को हम 1 टाइम्स प्रेस कर देंगे, एंड 1 बटन को हम 3 टाइम्स प्रेस कर देंगे। 3 टाइम्स प्रेस करेंगे किसको, 1 बटन को। 1 बटन को हम प्रेस करेंगे 3 टाइम्स। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, 3 × लैक, 3 × लैक, क्योंकि हमने लैक बटन को कितने टाइम्स प्रेस किया, 3 टाइम्स प्रेस किया हमने लैक बटन को। और हमने 6 टाइम किसको प्रेस किया है, 10,000 बटन को हमने 6 टाइम प्रेस किया, तो 6 × 10,000 बन जाएगा। आगे बनेगा 7 × 1000, क्योंकि हमने 1000 बटन को 7 टाइम्स प्रेस किया है। फिर आगे बनेगा 8 × 100, क्योंकि हमने 8 टाइम्स प्रेस किया 100 बटन को। फिर आगे बनेगा 1 × 10, क्योंकि हमने 1 टाइम प्रेस किया 10 बटन को। फिर आगे बनेगा 3 × 1, 3 × 1, क्योंकि हमने 3 टाइम्स प्रेस किया 1 बटन को। तो इसका हमारे पास क्या आ गया, 3,67,813। तो इस तरह से हमने इसको भी क्या कर दिया, 2 तरीकों से लिख दिया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इसके ई पार्टी के। और अब ई पार्ट के हम किस पे पहुंच चुके हैं, पेज नंबर 7 पे। ओके, तो हमारा आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ओके।